मेरा नाम है योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से। और आज है मेरे साथ दुष्यंत कश्यप, मेरे बचपन के दोस्त। हमने साथ में एमबीए किया एनआईटी कुरुक्षेत्र से 2007 से 2009 के दौरान, वहीं वर्कआउट भी किया। और आज लगभग 17 साल के बाद हम हैं एक साथ दोबारा। और 17 साल तक हम भी बीच में वर्कआउट करते रहे। अब मेरा एक जिम है और मेरे साथ हैं दुष्यंत, जो कि यहाँ सक्सेसफुल बैंकर, लेकिन फिटनेस की जर्नी दोनों की अपने अपने तरीके से जारी रही। तो आज बात करेंगे दुष्यंत से। कैसे हो दुष्यंत? बहुत बढ़िया योगेश। और पिछले 17 साल से लगातार वर्कआउट जारी है? हाँ, ऑन एंड ऑफ तो रहता ही है, बट यस, कंसिस्टेंसी इज की एंड दैट इज ऑन। अभी जैसा सबको लगता है, जब हम कॉलेज के टाइम में जो भी अभी यंगस्टर्स भी कर रहे होंगे, उनको लगता है कि जैसे जैसे लाइफ के पड़ाव आएंगे और लोगों को लगता है कि बीच में वर्कआउट की जर्नी छूट जाएगी या शादी के बाद या फिर बच्चे होने वाले। लेकिन हम दोनों ही ये पड़ाव पार कर चुके हैं, लगातार ये कर ही रहे हैं अपने टाइम से, और दोनों नेचुरली कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो जैसे नाम ही बताता है कि हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ही सपोर्ट करते हैं। दुष्यंत भी 17 से नेचुरल ही कर रहा है, इससे बल्कि इवन पहले से ही कर रहे हो। हाँ, हमेशा से नेचुरल। और एमबी से पहले भी तो 2007 से पहले ही वर्कआउट कर ही रहे थे। अब स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, बट एक बार एमबीए के बाद जब जॉब वगैरह लगी तो फिर जिम वाज द लास्ट एवेन्यू, तो उसमें हम फिर जिम ही रहा। ओके। और मेन हम दोनों के साथ जो बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है, दोनों ही बहुत पतले थे। तो आज की डेट में थोड़ा तो है गेन के। दुष्यंत ने बहुत ही अच्छा गेन किया है। इसके ट्रेनिंग के बारे में दुष्यंत, क्या डिफरेंस रहा है आपका जो नॉर्मली लोग करते हैं उससे? मुझे ऐसा लगता है कि जनरली लोग आजकल बहुत सारे फैड वर्कआउट प्लान्स आ गए हैं, जैसे कि आपका क्रॉसफिट, ये वो, सबका अपना फ़ायदा है। बट आई थिंक मसल इज़ की फॉर अ यूथफुल लाइफ। अगर आप एक लेवल पे आके अपनी मसल इम्प्रूव करते हैं और कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहते हैं, आपका वेलबींग, आपका टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव्ड रहेगा। यू विल हैव दैट फीलिंग थ्रू आउट। तो आई थिंक एक बार मसल डेवलप होने के बाद ही हमें बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। सो 5 ईयर्स तक आई वुड रिकमेंड कि लोगों को मसल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। ओके। और पिछले काफ़ी टाइम, पहले 17-18 साल से जब वर्कआउट कर ही रहे हो, तो आपने ऑलमोस्ट सारे वर्कआउट के रूटीन, चाहे पुश पुल लेग्स हो, वो तो खैर चलो अभी 2-3 साल से पिक्चर में आए हैं, या इससे पहले डबल बॉडी पार्ट, सिंगल बॉडी, सभी ट्राई किए होंगे। तो क्या सजेशन है, कैसे इनको शिफ्ट करना चाहिए या स्टिक रहना चाहिए, या कितने टाइम में आप करते हो इनको, ये थोड़ा गाइड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी ना बेसिक्स से नहीं हटना चाहिए। ठीक है, वैरायटी वर्कआउट्स कैन बी देयर, बट जो बेसिक आपका है वर्कआउट, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो हमेशा आपके शेड्यूल में रहना चाहिए। पर्सनली मुझे पुश पुल लेग्स से बहुत फ़र्क पड़ा। आई एम फॉलोइंग दिस फॉर लास्ट 4 ईयर्स और उसकी आई कैन सी द चेंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने बॉडी टाइप को इनिशियली एक्सप्लोर करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि क्या उनके लिए सूटेबल है। आई थिंक विद इन 6 मंथ्स उनको पता लग जाएगा कि किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट आ रहा है। एंड आई थिंक इन्जॉय करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्जॉय नहीं कर रहे तो उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं होगी वर्कआउट की, चाहे किसी भी तरह का हो। ओके। और जैसा कि आमतौर पे बोला जाता है कि जो जिम एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप कर रहे हो तो रिजल्ट्स हैं, छोड़ा तो रिजल्ट गए। काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास भी जो ये सोच के आते हैं कि 3 महीने में अगर हमने अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है, फैट लॉस या मसल गेन अचीव कर लिया, तो बंद कर सकते हैं इसको। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? छोड़ना तो आपको पड़ेगा ही। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप 5-7 साल तक लगातार कर पाओ, बी इट आपकी हेल्थ, फैमिली में कोई इशू, तो ऐसा नहीं होता कभी भी आप कंसिस्टेंटली कर पाओ। इट इज़ जस्ट दैट एक बार आपका जिम छूटे, वापस आप कितनी पैशन से आते हो उस पर डिपेंड करता है। बॉडी में हमेशा मसल मेमोरी बहुत एक्टिव चीज़ होती है जिसको हम नहीं समझते हैं। मेरा खुद 6 महीने मेरे मेडिकल इश्यूज़ रहे हैं, उसमें जिम छूटा है। मेरे को स्टोन्स की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से छूटा था। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड, वो आई थिंक 2 या 3 महीने मैक्सिमम लगे अपनी स्ट्रेंथ गेन करने में भी और वापस आने में। तो आई डोंट थिंक मेरे को लगता है माइंडसेट का प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि हमारी मसल एक बार गिर गई तो वापस नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। दूसरा, जैसा कि हम शुरू से जानते हैं कि आप जो है हैवी लिफ्टिंग पे ही बिलीव करते हैं, लिफ्ट शुरू से ही हैवी करते हो। अब ओवर द टाइम, जैसे एज 30-35 के बाद, आपको क्या लगता है इसमें इश्यूज़ आते हैं? आई थिंक मेरे साथ जो इश्यूज़ आए थे वो मेरी अपनी नादानी की वजह से आए थे। अगर आप रेगुलर हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं बिना किसी और से कंपेयर करें, तो मेरे को नहीं लगता कोई इशू आएगा। आप गियर का यूज़ कीजिए, रिस्ट रैप, नी रैप्स, मुझे नहीं लगता कोई भी इशू आएगा। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। आपके जिम में कोई पुराना बंदा आता है, आप उससे कंपटीशन करेंगे तो पक्का इंजरी होगी। हम सब ने वो गलतियाँ करी हैं। बट मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ न्यू वर्कआउट प्लान्स एक्सप्लोर करें और अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करें तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। न्यूट्रिशन का सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फिटनेस में।
आप क्या न्यूट्रिशन का प्लान कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आप भी जो ये कैलोरीज इनटेक, कैलोरीज आउट या कैलोरीज काउंट करने वाले को फॉलो करते हैं, या अब आप ड्राइव कर चुके हैं या अपना निकाल चुके हैं कि हाँ मेरे को ये फॉलो करना, मेरी बॉडी इस पे रिएक्ट करती है, कैसे करते हैं? मैं बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल इन सर्विस, बैंकिंग में हूँ मैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ये सब प्लान करने का, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं नहीं करता प्लान अपने लिए। आई इन्जॉय ईटिंग बट आई जस्ट अवॉइड फैटी फूड और आपका स्वीट एंड ड्रिंक्स, दैट्स इट। और कैलोरीज इनटेक, कैलोरीज वगैरह आइडिया क्लोजली मॉनिटर नहीं करता मैं। आइडिया रखते हैं कि हाँ मेरे इतना रखने का। अभी देखो जैसे कि स्टीरॉइड्स वाला एक पैरेलल में एक गेम चलता है, जिसमें कि हम भी जब शुरुआती दौर में थे तो 3-4 साल, जब बहुत शुरुआत के 3-4 महीने में रिजल्ट आने के बाद हमको लगा कि नहीं यार हमको भी उधर शिफ्ट हो सकते हैं, या जो हमारे से बाद में लड़के आए वो जल्दी जल्दी रिजल्ट लेते रहे। ये जो टेम्पटेशन रहता है इसको कैसे कंट्रोल किया, क्यों आप उस तरफ शिफ्ट नहीं हुए? ऐसा कुछ था नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड्स की तरफ शिफ्ट होने के पीछे रीज़न होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव पावर लिफ्टिंग में हैं तो इट इज़ योर चॉइस। आप उसके प्रोज एंड मोर इम्पोर्टेंटली कौन समझे, उसके बाद ही शिफ्ट हो। आई हैव फुल रिस्पेक्ट। मैं ऐसा कुछ अपने माइंड में स्टिग्मा नहीं रखता, बिकॉज जो कोई कर रहा है वो सोच के ही कर रहा है। बट देन इट वॉज नॉट नेवर फॉर मी। मेरा कभी उस फील्ड की तरफ रुझान नहीं था, तो मैं इसलिए मतलब आई स्टेड अवे। बट देन और फिटनेस में जो लोग करियर बनाने के लिए बॉडी बिल्डिंग में या स्टीरॉइड्स की तरफ एंटर करते हैं, आल्दो हम उस लाइन में नहीं है बट स्टिल उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। आप जो 19, 20, 21 साल के लड़के हैं उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहोगे? आई वुड ब्लेम सोशल मीडिया फॉर दैट। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से जो अब लोगों का ध्यान एक्चुअल में हेल्दी फिजिक पाने से ज़्यादा जल्दी फिजिक पाना हो गया है, वहाँ स्टेरॉइड्स का गेम ज़्यादा आता है, इज़ व्हाट आई फील। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जल्दी के चक्कर में वो अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आई थिंक दे फील कि एक बार ये करके हम अपना सोशल मीडिया स्टेटस अचीव कर लें तो फिर रिकवरी तो बाद में हो ही जाएगी, हील मतलब जो प्रॉब्लम्स हुई हैं स्टेरॉइड से वो इम्प्रूव हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता। आई थिंक एक अवेयरनेस वाली बात है जो आई थिंक आपके जिम में बहुत अच्छा एक अवेयरनेस चल रहा है। आप लोगों को समझाते हैं। आई हैव सीन यू गाइडिंग पीपल। लोग आपसे आके पूछते हैं कि क्या है, और अगर इवन इफ़ इट इज़ एट द एक्सपेंस कि आपके जिम कोई ना भी ज्वाइन करे, आप उसे गाइडेंस सही देते हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक लोगों का इस तरफ ध्यान लगाना ज़रूरी है। लेकिन जो फिटनेस के फील्ड में ही आना चाहता है, सभी को पता है देखो फिटनेस की इंडस्ट्री अब ग्रो हो रही है, फ्यूचर में भी ग्रो होगी। जो लोग चाहते हैं फिटनेस में करियर बनाए, और सभी के पास ऐसा नहीं कि वो जिम्स ओपन कर दें, ये वाला जो पैरामीटर इस जगह जाए। यंगस्टर जो 20-21 साल के हैं जो करियर ढूंढ रहे हैं फिटनेस में, उनके लिए आप क्या कहोगे? मत करो, मैं बोलूँगा। कोई करियर नहीं है इसमें इंडिया में। आई थिंक अगर आप फिटनेस में बहुत, अनलेस आपका एक बहुत ही सॉलिड जेन्युइन सोशल मीडिया फॉलोइंग है, आई डोंट थिंक करियर बहुत ब्राइट है इसमें। बिकॉज आप जैसे जैसे आप एज करेंगे नेचुरली आपकी बॉडी भी उस तरह से एज करेगी। इट इज़ मोर अबाउट बीइंग हेल्दी देन लुकिंग लाइक बफ। तो मुझे नहीं लगता कोई करियर, बहुत ऐसा करियर आप चाहेंगे जिसमें मुझे आपको लगे कि मैं ये अचीव कर लूँ या वो अचीव कर लूँ, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ऐसा। दैट इज़ वाई मैंने कभी परस्यू नहीं करा। मैं जानता हूँ बहुत लोग कर रहे हैं इसमें और मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट देन आई थिंक एज अ साइड करियर इसको रखें, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम ज़रूर अपनी ओपन करके रखें, इस व्हाट है मेरा ही मानना है। जो एजुकेशन छोड़ के या एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ करके जो उनको लगता है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन तो उनको कोई फ्यूचर दे पाएंगे? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं देखे, जो देखे हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड थे। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत आज की स्टोरी में, और दुष्यंत का पेज हम या लिंक आपको इसमें डाल देंगे। अगर दुष्यंत से कोई भी आपको वर्कआउट के लिए न्यूट्रिशन जो उनके रियल लाइफ अपनी लाइफ में सीखा है, वो अगर आप उनसे कुछ भी बात करना चाहें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग, प्रोफेशनली नहीं, जो आपको डेली लाइफ के लिए चाहिए उसके रिगार्डिंग, या फिर डाइट न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, हैवी लिफ्टिंग के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर इनको संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।